हटा। हैप्पी बर्थडे डियर शिवम, हैप्पी बर्थडे क्या हुआ? टोपी पहना दो, पहना दो। टोपी पहनेगा? टोपी पहना दो। छोड़ दीजिए उसको, वैसे ही रह रोते रहे। बैठा यहाँ पे। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? छोड़ दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो मेरे घर में आज स्पेशल डे है। तो क्या है स्पेशल डे? बोलो। बर्थडे। किसका बर्थडे है? भैया। तो जी हाँ, आज मेरे बड़े बेटे का बर्थडे है। तो बड़ा करके कुछ नहीं कर रही हूँ क्योंकि जो तो उसका कल एग्ज़ाम है। ज़्यादा कुछ ताम झाम करने जानते हैं, टाइम भी वैसा ही लगता है। सो इसीलिए कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे। बच्चे लोग को बुला के केक कटिंग करेंगे, और क्या कर रहे नहीं कर रहे वो सब आप लोगों से शेयर करेंगे। तो मेरे साथ इस ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। चलेगा? तो हाँ। अभी रेस्ट कर रहे हैं। अभी सुबह का टाइम हो चुका है। अब मैं जा रही हूँ उसको खाना देने के लिए, क्योंकि सुबह का खाना बन चुका है। नाश्ता मैं बना ली, और क्योंकि एक साथ बनाने में बहुत प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे, खाने में प्रॉब्लम होता है। एक साथ तो खाना खा नहीं पाता है। सो इसीलिए मैं तो चलिए फटाफट से मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। तो दूसरा काम मेरा ये है सबको नाश्ता देना। तो मैं अपने बेटे को कल ही पूछ ली थी कि तुम क्या खाओगे, तुम्हारे दिन को स्पेशल मैं क्या बना के स्पेशल कर सकती हूँ। तो वो बोला था सुबह में नाश्ते में पनीर का सब्जी और पूरी। तो वही मैं बनाई थी। तो उसको सबसे पहले मैं खाने के लिए देखी यहाँ पे बोली। तो वो पापा का थाला में एक जो क्या कहता निवाला जो होता है वो ले लिया, मतलब वो जूठा कर दिया। उसके बाद उनके पापा खा रहे थे। कहता है जिसका जन्मदिन होता है उसको पहले खाने के लिए देना चाहिए। सो इसी वजह से मैं उसको पहले बोली तुम ले लो, उसके बाद फिर पापा, क्योंकि उनको बाहर काम पे जाना था, वो इतना देर वेट नहीं करते। और यहाँ पे मैं दोनों बाप बेटा का लेक्चर भी सुन रही थी, और मैं खाना पे भी फोकस कर रही थी, क्योंकि जल्दी जल्दी खाना बनाना है, तभी तो मैं टाइम पे रेडी हो पाऊँगी, फ्रेश हो पाऊँगी। और बच्चे लोग को जितने टाइम पे मैं बुलाई हूँ उतने टाइम पे मैं केक कटिंग करवा पाऊँगी, क्योंकि कल होके मेरे बेटे का एग्ज़ाम है। इसीलिए सबको जल्दी में बुलाई हूँ, जल्दी केक कटिंग करके और सबको खिला विला के घर भेज दूंगी, तभी मेरा बेटा फिर थोड़ा देर के लिए मैथ्स प्रैक्टिस कर पाएगा। तो यहाँ पे चलिए अब मैं बड़े बेटे को खाने के लिए मैं दे रही हूँ। तो यही वो पनीर और मटर दे के सब्ज़ी बनाई थी, मटर पनीर बनाई थी और पूड़ी बनाई थी, तो उसको दे दी। और वहीं पे मेरा छोटा वाला भी बैठा हुआ है, तो उसको भी मैं पूछी तो वो भी बोला हाँ मैं भी खाऊँगा, मुझे भी दे दीजिए। खाना देने के बाद मैं डस्टिंग का काम चालू कर दी। डस्टिंग के बाद ही मैं घर पहुँचूँगी। तो मैं इसी से डस्टिंग करती हूँ, झाड़ू से ना ये टाइल्स का घर में एकदम नहीं होता है। झाड़ू से देती हूँ तो और भी ज़्यादा टाइल्स गंदा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं झाड़ू पोछा करने के बाद अब मैं खाना बैठा दी, क्योंकि जो भी मैं बच्चे लोग को खिलाऊंगी वो भी मैं दोपहर में ही बना ले रही हूँ। शाम का कुछ भी झमेला नहीं रखी, यहाँ तक कि मैं पायस भी बना ली थी दोपहर में ही, क्योंकि मेरा तबीयत कब कैसा रहेगा कोई ठीक नहीं रहता। इसीलिए मैं और जल्दी से सारा खाना एक ही साथ में बना ले रही हूँ, ताकि मैं निश्चिंत होकर बच्चे लोग के ऊपर फोकस कर पाऊँ, क्योंकि मेरे घर में मेरे अलावा आप लोग भली बातें जानते हैं और कोई नहीं है। सो इसीलिए मुझे अकेले ही सब कुछ करना पड़ता। और इधर में मेरा छोटा बेटा का जो ऑलवेज है कंप्यूटर में वो गेम खेल रहा है, या गेम खेलता है या टीवी देखता है या फ़ोन में गेम खेलता है, बस इसका यही चल रहा है जब तक कि न्यू क्लास चालू नहीं होता। सो फ्रेंड्स, जस्ट अभी मैं बैठी हूँ। उतना देर से खाना बनाते बनाते मेरा कमरा बन गया है कमर बहुत दर्द दे रहा था, थोड़ा देर बैठ गई। अब जा रही हूँ किचन क्लीन करूँगी, और उसके बाद फ्रेश होके रेडी हो जाऊंगी। मैं रेडी इसलिए सुबह से नहीं होती हूँ, क्योंकि ना मैं सूट बोलिए या साड़ी बोलिए पहन के ना मैं ज़्यादा काम नहीं कर पाती हूँ, पता नहीं क्यों। और ये जो नाइट्स घर में जो पहनते हैं उसमें मैं बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ। इसीलिए मैं जितना काम होता है, जब भी काम होता है, मैं यही पहन के कर लेती हूँ। उसके बाद फिर जो भी रेडी वेडी होना रहता है वो करती हूँ। तो चलिए फिर आप लोग से मिलती हूँ।
तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, मतलब इतना शरीर टायर्ड हो गया तो सो गई थी। सो के उठी, जैसे ही देखी तो मेरा बेटा डेकोरेशन करना चालू कर दिया था। उसको मतलब ये सब चीज़ बोलना नहीं पड़ता है, उसको सामान अगर ला के दे देंगे तो वो अपना डेकोरेशन अपने अनुसार चालू कर देता है। तो वही मेरा बेटा यहाँ पे बैलून फुलाना चालू कर दिया है। सब कोई रेडी हो चुके हैं, तो ये रहा मेरा लुक, और अदरवाइज सब कोई रेडी हो चुका है। तो चलिए आप लोगों को सबसे मिलवाती। तो ये रहा मेरा छोटा बेटा जो कि रेडी होके टीवी देख रहा है, और ये रहा मेरा बर्थडे बॉय, और ये है बर्थडे बॉय का फादर जो कि उनके पास ड्रेस पहनने का टाइम नहीं है, बहुत बिजी इंसान है। चलिए मेरा बेटा जो डेकोरेशन किया इतना मेहनत से, वो आप लोगों को फाइनल लुक दिखा देती हूँ। तो ये देखिए ऊपर में जो बैलून लगाया, ये कुछ न्यू मतलब वो ट्राई किया है, बट बहुत अच्छा लग रहा था डेकोरेशन। वो खुद अकेले किया है, उनके पापा हेल्प नहीं किए थे। वो बोले थे मैं कर दूंगा, वो सो गए थे। तो सो के उठे तब तक मेरा बेटा ऑलवेज मतलब डेकोरेशन का काम डन कर चुका था, तो उनको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। एक दो तो बैलून फुलाना बाकी था, तो वही वो किए। और इधर में देखिए सबका चालू हो गया है। এই তো এসছে, আয় তোর ভিডিও কেটে দেবো, টেনশন নিস না, আমি তোর বোনেরটা দেবো। বসো বসো সবাই বসো। কি টুলটা নাও, গরম লাগছে, পাখা চালিয়ে নে। পাখা চালিয়ে দে, পাখাটা চালিয়ে দে, হল ঘরে বসতে বস। তোর হয়েছে ম্যাথ প্র্যাকটিস হয়ে গেছে, আয় বস বস এখানে বস। দিদি আসেনি, ও ক্যারেটা ক্লাসে গেছে, বস। চিনিস বাবু কার জন্য দেখছিস না, আলে এবার হ্যাপি বার্থডে করে ফুদে আগে ফাটা। হ্যাপি বার্থডে ডিয়ার মাম, হ্যাপি বার্থডে কেটেছিস মাকে খাওয়া। কে रो रहा है, এটা ধরো না, সব বন্ধুদের খাওয়া। খা খা খা, যাও তুমি যাও, খেলে খাও। कटिंग होने के बाद सब बच्चे लोग को मैं केक और चॉकलेट और झूड़ी बाजा जो भी लाई थी वो खाने के लिए दे दी। उन लोग बैठ के खा रहे हैं। उसके बाद उनके पापा ना बोले कि बिरयानी सबको ना पैकेट बना के दे दो, वो अपने घर में जाके निश्चिंत होकर खा पाएंगे। तो मैं भी बोली हाँ यही सही रहे, क्योंकि बच्चे लोग को बैठ के खिलाने में उन लोग खाते तो है नहीं, सब छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे वही वो पैकेट बना रहे हैं और उन लोग को हाथ में दे देंगे, वो उन लोग अपना घर में जाके खा लेंगे। रिटर्न गिफ्ट निते हैं, कौन के दे, तुम लोग रहेगी ना अभी, तुम लोग को भी दे दे। यहाँ पे इन लोग दोनों को मेरे हस्बैंड छोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा हुआ है और कैसे और जानते हैं कैसे लगता है। गए भी तो आधा रास्ता ही छोड़ पाए थे, क्योंकि उधर ऐसा ही खन दिया था कि गाड़ी आगे नहीं जा पाता, सो इसीलिए। और यहाँ पे सबको टाटा बाय बाय बोलने के बाद अब मैं फाइनली अपने बेटे को निश्चिंत से खिला पा रही हूँ। जो भी बनाई आप लोग देख लीजिए, से अच्छा से समझ लीजिए। मैं कुछ नहीं बोलूँगी, तो ज़्यादा कुछ नहीं की थी, बस इतना सा ही की, थोड़ा सा। तो मिठाई पायस
और बिरयानी, चिकन कौशा, पनीर तो आप लोग सुबह में ही देखे थे। और यहाँ पे मैं खिला दी, उनके पापा भी खिलाए और उसका छोटा भाई भी खिलाया। खिलाने के बाद वो भी उसके साथ खाने बैठ गया। और ये छोटू सो जो देख रहे, ये सबसे लास्ट में आया था। आप देख रहे वीडियो देख के कैसे एकदम सीधा खड़ा हो गया था। मैं बोली कोई बात नहीं, तुम खेलो। और ये सबसे लास्ट में केक कटिंग होने के बाद आया था, तो ये थोड़ा देर खेल रहा था। खेलने के बाद ही क्योंकि उसके पापा बैठे हुए थे, तो मैं बोली थोड़ा देर खेलने दो, खेलने के बाद वो जाएगा। तो उसको अच्छा तो नहीं लग रहा था जेहेतु वो अकेले हो गया था, बट क्या। सो फाइनली सब कुछ कंप्लीट, सब कुछ अच्छा से हो गया है। पता नहीं वीडियो सही से मैं ले पाई कि नहीं, जितना ले पाई आप लोग से शेयर करूँगी। जब अपलोड करूँगी तो देख लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा भर भर के प्यार दीजिएगा। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।